मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने आपको 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये तीसरा क्लास है। आइए एक बार सेकंड क्लास का एक ब्रीफ आपको कर देते हैं कि मैंने सेकंड क्लास में क्या बताया था। सेकेंड क्लास में मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, जिसमें मैंने आपको यह दिखाया था कि Vd का वैल्यू होता है -EE डिवाइडेड बाई me इंटू टाउ, जहां के Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टाउ ये रिलैक्सेशन टाइम है। अगर आप मॉडुलस ले लेंगे तो Vd इज इक्वल टू हो जाएगा EE डिवाइडेड बाई me इंटू टाउ। इससे ये पता चलता है कि Vd ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी और कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। दूसरा, मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन बताया था, जिसपे ये बताया था कि Vd इज इक्वल होता है EME इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाई L इंटू टाउ, जहां के ये जो E है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है और ये L लेंथ ऑफ कंडक्टर है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल V के। मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। दूसरा कंक्लूजन निकला था कि Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के। मतलब अगर कंडक्टर का लेंथ ज्यादा हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तीसरा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, जिसमें आपको दिखाया था कि I इज इक्वल टू होता है NEA Vd। अगर आप यहां से Vd को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो ये आपको मिलेगा I डिवाइडेड बाई NEA। इससे ये पता चलता है कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ज्यादा करंट होने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी और Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के। ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आज हमारा डिस्कशन कुछ अलग है। आज हम आपको बताना चाहते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर के बारे में। तो हम आपको बताएंगे करंट डेंसिटी वेक्टर के बारे में। आइए समझते हैं कि करंट डेंसिटी वेक्टर होता क्या है। ये आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया जाए कि ये A है और सपोज कीजिए कि इस कंडक्टर से आप I करंट पास करा रहे हैं। ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये करंट I पास कर रहा है। तो आप देखेंगे A क्रॉस सेक्शनल एरिया से I करंट पास करता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 होता तो ये हो जाता I डिवाइडेड बाई A। इसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। फिर से जान लें, ये है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसी चीज को कहा जाता है करंट डेंसिटी वेक्टर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर नॉर्मली। ये करंट इस एरिया के नॉर्मल है, करंट नॉर्मली, इसे कहा जाता है करंट डेंसिटी वेक्टर। तो यहां पर मैंने करंट डेंसिटी वेक्टर को डिफाइन कर दिया है। देखेंगे करंट डेंसिटी वेक्टर का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर नॉर्मली इज कॉल्ड करंट डेंसिटी वेक्टर। हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, I कंडक्टर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक करंट है और J कहलाता है करंट डेंसिटी वेक्टर। तो J का फॉर्मूला हो जाएगा J इज इक्वल टू I बाई A, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी वेक्टर और इसे J से निकाला जाता है।
करंट डेंसिटी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होगा। थोड़ा आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा जिसमें कि एरिया इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल नहीं होगा। जैसे आप इस केस में देखेंगे, ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये एरिया इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल नहीं है। तो हम लोग यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। तो एरिया का एक कंपोनेंट आएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट है, एरिया का एक कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट कहलाएगा ए कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग वही एरिया को कंसीडर करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल है। तो इस बार करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। तो अगर एरिया के नॉर्मल रहा तब फॉर्मूला होगा J इज इक्वल टू आई बाई ए, लेकिन अगर एरिया के साथ इंक्लाइंड होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट और एरिया इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल नहीं होगा बल्कि इंक्लाइंड होगा, तब करंट डेंसिटी वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा J इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, और जे ए कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं जे डॉट ए, I इज इक्वल टू जे डॉट ए। जैसे ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, तो आपको जो है I इज इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट ए। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी वेक्टर एंड वेक्टर एरिया का। तो करंट डेंसिटी वेक्टर J का फॉर्मूला J इज इक्वल टू आई बाई ए है, और अगर मान करके चलिए कि जो है एरिया इलेक्ट्रिक करंट के नॉर्मल नहीं है, तब I का फॉर्मूला हो जाएगा J डॉट ए। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे चलकर बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपके पास दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट है और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर जिसे हम लोग J कहते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, हम लोग ये रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच तो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEA VD। अब आप A को लेफ्ट साइड मिला दें तो ये आ जाएगा I अपॉन A, दिस इज इक्वल टू NE VD, और I बाई A ये आपको कहलाएगा J, दिस इज इक्वल टू NE VD। ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, J इज इक्वल टू NE VD। अगर हम लोग यहां पर वेक्टर साइन लगा दें तो यहां पर हो जाएगा माइनस NE VD। ये नेगेटिव साइन दर्शाता है कि करंट डेंसिटी वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, करंट डेंसिटी वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस चीज को मैथमेटिकली यहां पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है। I इज इक्वल टू NEA VD। A को लेफ्ट साइड में ला दिया गया है तो I बाई A इज इक्वल टू NE VD हो जाएगा। I बाई A जो कि J कहलाता है, I डिवाइडेड बाई A जो कि J से लिखा जाता है, ये करंट डेंसिटी वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो J इज इक्वल टू माइनस NE VD हो जाएगा। यही एक रिलेशन है। तो J इज इक्वल टू माइनस NE VD। नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि करंट डेंसिटी वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम लोग ओम्स के लॉ को डेराइव करेंगे यूजिंग करंट डेंसिटी वेक्टर। ये करंट डेंसिटी वेक्टर है, इसी से हम लोग ओम्स के लॉ का डेरिवेशन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे डिराइव किया जाता है। करंट डेंसिटी वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच आप रिलेशन जानते हैं, J इज इक्वल टू माइनस NE VD होता है। ये रिलेशन हम लोगों को पता है। VD का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है। VD का फॉर्मूला होता है माइनस EE बाई ME इंटू टाउ। तो VD के बदले में हम लोग पुट कर देंगे माइनस EE बाई ME इंटू टाउ। माइनस और माइनस
मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, n है, e और e मल्टीप्लाई होगा तो e स्क्वायर हो जाएगा, और ये टाउ है बाई एम ई इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब दोनों तरफ से मॉडुलस ले लेंगे, तो जब आप J का मॉडुलस ले लीजिएगा और उधर E का मॉडुलस ले लीजिएगा तो ये वेक्टर साइन हट जाएगा, तो J इज इक्वल हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और लेंथ L है, तो E के बदले में पुट करेंगे V बाई L। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेक्टर इसका फॉर्मूला होता है J का फॉर्मूला I बाई A, तो यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया J इज इक्वल टू I बाई A। तो सेंस लिख देंगे J इज इक्वल टू I अपॉन A। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये एन ई स्क्वायर टाउ ये मल्टीप्लाई होगा A से, एन ई स्क्वायर टाउ A, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V से, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I इंटू एम ई एल, द एम ई एल इंटू I। अब हम लोग V के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा I इंटू एम ई एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू A। ये आप देखेंगे ये वाला जो चीज है ये एक कांस्टेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग R से लिखते हैं, और इस तरह से आपको हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो R जो हम लोगों ने लिखा है वो एम ई एल एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ, इसके बदले में लिखा है, ये एक कांस्टेंट है। तो यहां पर दो इक्वेशन बना, एक V इज इक्वल टू आई आर और दूसरा R इज इक्वल टू एम ई एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ। तो ये इक्वेशन 1 ओम्स लॉ कहलाता है, और ये R ये एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस है। ओम्स के लॉ में आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, इसी वजह से V इज इक्वल टू आई आर ये ओम्स लॉ कहलाता है, और R इज इक्वल टू एम ई एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ ये कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ एंड इक्वेशन 2 इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। आइए आगे समझते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्यूब है और मान लिया जाए कि इस क्यूब का साइड 1 मीटर है, ये क्यूब है और क्यूब का साइड 1 मीटर है। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। किसी भी बॉडी का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब हो जाए तो इसे यूनिट वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। कोई भी बॉडी जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए तो इसे हम लोग यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम के रेजिस्टेंस को ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसे हम लोग इस सिंबल यानी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। नेक्स्ट है, हम लोग ये रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अगला हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के टर्म में रेजिस्टिविटी निकालेंगे। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का 2 फॉर्मूला निकाला है। 3.1 में रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और अभी हम लोगों ने निकाला है 3.2 में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला R इज इक्वल टू एम ई एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ। दोनों रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। अब आप दोनों को इक्वेट कर दें तो रो एल बाई ए ये बराबर हो जाएगा एम ई एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब आप देखेंगे यहां पर नीचे में ए है, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा रो इज इक्वल टू एम ई इंटू एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये आप देखेंगे कि रो इज इक्वल टू एम ई जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
n डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो यही है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। यहां से आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करती है। तो यहां से पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है। एक कहलाता है डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कि n है, और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम जो कि टाउ है। तो यही दो बातों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। उसके बाद यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक टर्म है जिसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, मैंने इससे पहले रेजिस्टेंस आपको बताया था और यह बताया था कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं। अलग अलग मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में अलग अलग अमाउंट से रुकावट पैदा करता है। तो कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जितना रुकावट पैदा करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इसे हम लोग दूसरे शब्दों में सोचें तो कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में आसानी पैदा करता है। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जितनी आसानी पैदा करेगा वो आसानी उसका कंडक्टेंस कहलाएगा। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जितनी आसानी पैदा करेगा वो उस मटेरियल का कंडक्टेंस कहलाएगा। तो द ईज के मतलब इजी से बना है, मतलब वो आसानी। द ईज विद विच अ मटेरियल कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। कोई मटेरियल अपने से पास करने वाले इलेक्ट्रिक करंट में जितनी आसानी पैदा करता है वो इसका कंडक्टेंस कहलाता है। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आप कंडक्टेंस को लिख सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये इनवर्स होता है। दूसरे शब्दों में कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चूंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है तो जो भी चीज रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं कंडक्टेंस उसका उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम। इसे आप उलट करके भी लिख सकते हैं। इसमें ओम में OHM था, यहां पर MHO हो जाएगा। या इसका एक और यूनिट होता है जिसका नाम है साइमेन। तो कंडक्टेंस का 3 यूनिट हो गया, पर ओम, मो और साइमेन। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जिस तरह से रेजिस्टिविटी था, किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम के रेजिस्टेंस को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, उसी तरह से किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम के कंडक्टेंस को कहा जाएगा कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे हम लोग इस तरह के सिंबल से लिखते हैं और इसे सिग्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला है, रो इज इक्वल टू एमई बाई एनई स्क्वायर टाउ है। ये था रेजिस्टिविटी का। अब इसे उलट दें, 1 बाई रो कर दें तो ये भी उलट जाएगा, एनई स्क्वायर टाउ बाई एमई हो जाएगा। 1 बाई रो को सिग्मा कहा जाता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एनई स्क्वायर टाउ बाई एमई। तो ये आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। तो ये था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 3rd लेक्चर्स। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या नीट या जेई के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाए और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगली क्लास में करेंगे।